વિવાન આ બધું બચાવી લે, હા વિવાન આ બધું બચાવી લે, આ બધું લઈ લે અને બધાને પાલ. तो भैया देखा कल मुकेश चाचा के लौंडे अनंत ने उन सैकड़ों मुर्गियों की जान बचाई जो मीट की दुकान पर बिकने जा रही थी। तब तो लल्लन भैया नारंगी दल वालों को तुरंत इन्हें अपनी सेना में भर्ती कर लेना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं को जगाने और सनातन को मजबूत करने के लिए देश को ऐसे ही युवाओं की आवश्यकता है। बताओ गजब नजारा है। और लल्लन भैया मुझे तो लगता है कि अब गौ माता की तरह मार्केट में मुर्गी भांजी भी आने वाली हैं, क्योंकि पहले सड़कों पे केवल गौरक्षक ही घूमते थे, लेकिन अब मुर्गी रक्षक भी आ गए। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर मजाक करते हुए ये कहते हैं कि बाप बेच रहा है जियो मार्ट पर चिकन क्रिस्पी और बेटा मुर्गियों को बचाकर कर रहा है सड़क पर नौटंकी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बताओ पहले जियो का सहारा लेकर पूरे देश को मूर्ख बनाया और अब मुर्गियों का सहारा लेकर हिंदुओं को बना रहा है। और भैया मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि वंतारा में जो शेर और चीते हैं वो बेचारे क्या खाते होंगे। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया मैं तो अनंत अंबानी के इस कार्य की दिल से सराहना करता हूँ, ताकि ये आगे चलकर उन बीफ कंपनियों को भी बंद करवाएं जिनसे बीजेपी वाले मोटा चंदा लेते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। एक और 5 साल एनडीए की सरकार बनाई है, हम बिहार को हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्त करने का काम करेंगे। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो भैया सुना, 12वीं के बाद इंटर करने की सलाह देने वाले मोटा भाई का कहना है कि एक बार और हमारी सरकार बनाइए, हम बिहार को हमेशा के लिए बाढ़ मुक्त बनाएंगे। तब तो लल्लन भैया ये सब सुनकर बहरे भी जोर जोर से हंस रहे होंगे, क्योंकि बीरबल की खिचड़ी के जमाने से है इनकी सरकार, लेकिन बिहार को बाढ़ मुक्त बनाएंगे अब की बार। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया कभी कभी तो मुझे लगता है कि बीजेपी वालों से बढ़िया उल्लू तो नेटवर्क मार्केटिंग वाले भी नहीं बना सकते, क्योंकि गजब ड्रामा चल रहा है। चुनाव आया तो बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने आ गए, वरना उससे पहले इन्हें नेहरू ने रोक रखा था। और काम चालू होते ही मुसलमान इंजीनियरों को पत्थर मार रहे थे और केजरीवाल बार बार यमुना का पानी बिहार की तरफ मोड़ देते थे। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया ये सब सुनकर हमें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डबल इंजन वाले हर राज्य में ऐसे ही टोपी पहनाते हैं। यानी जैसे ही चुनाव का सीजन आएगा वैसे ही ये लोग हर महीने 2500 रुपए देने का झुनझुना देंगे, त्योहारों में फ्री सिलेंडर देने का चूरन पकड़ाएंगे और फिर चुनाव खत्म होते ही रोटी की तरह गोल हो जाएंगे। लल्लन भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब बीजेपी वालों को लोग भारतीय झूठी पार्टी के नाम से जानेंगे और ये जलते तवे पर बैठकर बोलेंगे फिर भी देशवासी नहीं मानेंगे।